एक समय की बात है। एक किंगडम में अनायशा नाम की एक क्यूट और ब्यूटीफुल प्रिंसेस रहती थी। वह अपने काइंड हार्ट, अपनी बुद्धिमत्ता और एडवेंचर के प्रति अपने प्रेम के लिए पूरे देश में जानी जाती थी। एक दिन पैलेस के पास जंगल में कुछ एक्सप्लोर करते समय अनायशा वृक्ष के पास हिडन एक कॉटेज देखती है। देन वह उस कॉटेज के अंदर जाती है। उसे वहां एक ओल्ड वुमन दिखाई देती है जो आग के पास बैठकर सूप बना रही होती है। देन अनायशा उस ओल्ड वुमन को प्रणाम करती है। देन ओल्ड वुमन मुस्कुराते हुए खुश रहो बोलती है और पूछती है, तुम यह वीरान स्थान पर कैसे? देन अनायशा कहती है, मैं बस जंगल में कुछ एक्सप्लोर कर रही थी और मैं आपकी कॉटेज में आ गई। मेरे यहाँ आने से आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई दादी? देन ओल्ड वुमन बोलती हैं, बिल्कुल नहीं मेरी बच्ची, बल्कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। देन दादी अनायशा को खुश होकर एक ग्लिटरिंग स्टोन निकाल कर देती है और कहती है, यह एक मैजिक स्टोन है, इसे हमेशा अपने पास रखना और यह तुम्हें लाइफ में फॉर्चून लाएगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। देन अनायशा ओल्ड वुमन को स्टोन के लिए धन्यवाद करती है। वह जब जा रही होती है तो ओल्ड वुमन आवाज लगाकर बोलती है, याद रखना मेरी बच्ची, स्टोन की पावर तुम्हारे उस पर विश्वास पर डिपेंड करता है। अनायशा अपनी एक्सप्लोरेशन अगेन कंटिन्यू रखती है। उसने समय के साथ जंगल में कई और वंडर थिंग्स डिस्कवर्ड करती है और आगे उसने बात करने वाले एनिमल्स, मैजिकल प्लांट्स और एक हिडन वाटरफॉल मिलते हैं। देन और आगे उस मिस्चिवस फेरी मिलती है जिससे प्रिंसेस की दोस्ती हो जाती है, जो उसे की सीक्रेट पाथ्स दिखाती है और उसे जंगल के जीवों से बात करना सिखाती है। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, अनायशा और भी ज्यादा साहसी होती गई। उसने माउंटेन्स पर क्लाइंब किया, समंदर में सेल किया और दूर दूर की लैंड्स पर भी जाकर वहां को एक्सप्लोर किया। एक दिन एक दूसरे किंगडम में जर्नी के दौरान अनायशा को एक इविल सॉर्सरर कैप्चर कर लेता है और उसे धमकी देता है कि जब तक कि अनायशा उससे शादी के लिए अग्री नहीं होती तब तक वह अनायशा को अपने कैद में रखेगा। अनायशा डर जाती है, लेकिन उसी समय विश्वास की पावर के बारे में दादी की बात याद आती है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और मैजिकल स्टोन को अपने हाथ में टाइटली क्लास्प करती है। देन प्रे करने लगती है। देन सडनली उसे हवा का रश महसूस हुआ और विंग्स की फ्लरी सुनाई देती है। वहां सब कुछ हिलने लगता है और फिर एक ब्राइट लाइट से रूम में भर जाता है। जब रोशनी फेड हो जाती है तो अनायशा अपने को एक फेरी के सामने पाती है। देन फेरी क्यूट स्माइल के साथ बोलती है, हेलो अनायशा, ऐसा लगता है कि तुम प्रॉब्लम में हो। अनायशा कहती है, हाँ मैं प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। देन फेरी अपना वॉन्ड घुमाती है और वह अनायशा को उस जगह से बाहर ले जाती है। उस दिन के बाद से अनायशा ने और भी अधिक डिटर्मिनेशन और करेज के साथ अपने एडवेंचर्स को कंटिन्यू रखती है। वह जानती थी कि मैजिकल स्टोन हर प्रॉब्लम में उसकी हेल्प करेगा, लेकिन वह यह भी जानती थी कि यह उसको दादी के बातों पर विश्वास ने बचाया था, तो वास्तव में उसे दादी ने ही बचाया था। देन वह दादी को याद करने लगती है और उनसे मिलने के लिए फिर वहां जाती है। अनायशा हमेशा उनसे मिलकर खुशी से रहती, दुनिया की खोज करती थी और जहां भी जाती थी काइंडनेस फैलाती थी। और जब भी उसे एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत होती थी तो वह बस मैजिकल स्टोन की हेल्प लेती थी। देन वह क्यूट फेरी हमेशा सही रास्ता दिखाती और हेल्प करती थी। कहानी हमें सिखाती है कि फेथ, करेज और काइंडनेस से हम किसी भी प्रकार के चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सही दोस्त और पॉजिटिव माइंडसेट हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इस तरह की कहानियों से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।